मिल चुके हैं हम नहीं, किसी और चक्कर में मिले सैनिक कल्याण की उससे थोड़ा सा जाते हैं पॉजिटिव कि भाई हम लोग रहते हैं, हमारी फैमिलियों में प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए तो एक और वो लेटर जो है सर, वो जो आप देंगे वहाँ ना, वो हमें कोर्ट में जो है बहुत मदद करेंगे। उसका रीजन ये है कि कोर्ट ने हमें ये बोला था कि जो आप लोग आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन आप इस समस्या को शासन और प्रशासन में भी रखें। तो हम ये चाहते हैं शासन को, जैसे हम दे रहे हैं जगह जगह, प्रिंसिपल में भी गए, वो लेटर भी हमारे पास है कि हम कोर्ट में ये कह साबित कर सके कि हाँ भाई हम देखो वहाँ भी द्वार रहा है। तो अगर आप लोग जाते हैं प्रिंसिपल अग्रवाल से, उनसे रिसीविंग ले लीजिए, गणेश जी के पास जाते हैं, है ना, तो ये काम आएंगे हमारे लिए। हम वाकई में सब जगह और सोसाइटी के लेटरों पे और अच्छा कोर्ट में कहीं ना कहीं सरकार को भी ऐसा लगता है कि क्या पर्टिकुलर कुछ लोगों को ही इसमें प्रॉब्लम है, ये भी एक संदेश जाता है। और दूसरी बात, यहाँ से हमारे पीछे तो पूरी तरीके से जो लोकल इंटेलिजेंस होता है वो पूरी यहाँ की वो करता रहता है। अब वो उनको भी ऐसा लगता है और ये सरकार को पूरा अपडेट देते रहते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई एक संगठन लड़ रहा है इसके खिलाफ, लेकिन एक संगठन आर्मी AWHO वालों का वो तो उन्हें तो कोई परेशानी नहीं। जबकि सबसे नजदीक आप देखे जाते हैं, अगर फिजिकली देखा जाए तो आपको जहाँ तक देखिए, अभी सर ने एक बात उठाई थी कि शिवालिक और इसके अलावा जी यूनिवर्सिटी वालों ने केस लड़ा, बिल्कुल लड़ा और वो दोनों हार गए। तो उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि जब ये लोग कह रहे थे कि इसको मत बनाइए, इसके इस तरीके के दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, तो उस समय सरकार, नगर निगम ये दलीलें दे रहा था कि हम तो एक आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित इसको बना रहे हैं, जिसमें ये चीजें नहीं आएंगी, इसमें बिल्कुल नहीं आएंगी, ये प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना। ये तो वर्ल्ड लेवल का हम वेस्ट मैनेजमेंट प्लान बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट कन्विंस हो रहा था कि ठीक है कि आप जब दावे कर रहे हैं, थोड़ा प्रेजेंटेशन हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन हुई, कई चीज़ें इन्होंने करी और इस उसमें जो है कोर्ट भी जस्ट वो हो गया। दूसरी बात, अगर देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट दस्तावेजों पे भी चलता है, या दस्तावेज पे ही चलता, मैं तो ये कहूँगा। तो जो भूगर्भ जल की बात आती है, बहुत मतलब हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है ये कि मैं कभी वो लेटर भी आप लोगों को दूंगा। जब पूछा गया कि एक मानक है कि भूगर्भ जल कितना होना चाहिए इसमें, तो कुछ ऐसा है कि 20 फीट से नीचे उसकी सतह होनी चाहिए, वाटर टेबल में, हाँ, अंडरग्राउंड जो वाटर लेवल, उसके लिए एक प्रूफ इनको देना था। अब यहाँ तो पानी 11-15 फीट पे निकल जाता है, वो था 60, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि कोई इरिगेशन डिपार्टमेंट के रिटायर्ड जेई, वो अभी हरियाणा में किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वाटर बैंक के, तो उनसे कहा कि आप एक लेटर लिख दो कि हमने सीसमबाड़ा में कहीं बोरिंग की थी और उसके बाद जो है उसमें हमने पाया कि 65 मीटर पानी सीसम झाड़ी का रहता है अल्टीमेटली जब, और वो लेटर जो है वो सीसम झाड़ी ऋषिकेश का है लेटर। लॉजिक एंड क्लैश विद इंटरेस्ट। पता क्या ऑफिस के दिमाग में वो चाहता है, देखो पढ़ा लिखा आदमी है, वो चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अगर मैं करूंगा भी, इन्होंने ये करना नहीं है, उसका एक ही सीधा सीधा सा रहता है कि ज्यादा क्या होगा, मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर देंगे, बस निकाल उसे सकते नहीं। IAS IPS वो उनके दिमाग में भरा पड़ा है। वो अभी देखिए, अभी नए नए जो आए हैं DM साहब, देखिए उन्होंने वहाँ आते ही नगर निगम की जमीन देखी उन्होंने, ये नए DM नए आ गए, तो लेडी सोनिका जी गई, तो लेडी को उन्होंने खाली उसको भेज दिया बेचारे में, आप वो क्या करेंगे। लोगों ने पहले तारीफ की तो मैं उसके पास, हम उसके पास भी गए मिले, पर मैंने उसको नहीं देखा, कोई इफेक्टिव नहीं है वो जो लेडी थी। सर मैं आई एम टेलिंग यू, नोबडी कैन इफेक्टिव, वो शासन के बगैर नहीं चल सकते सर, शासन के बगैर नहीं चल सकते, वो तो तभी चलेंगे जब शासन ऊपर से कहेगा। आप कहीं देख लो मंत्रिमंडल में तो गवर्नमेंट चेंज होती है एकदम, वो जो जितने ब्यूरोक्रेट होते हैं वो जो मंत्री काम है उससे भी आप लोगों को अवगत करा देता हूँ। और इसके अलावा अभी जो मौजूदा स्थिति है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि हम मुख्यमंत्री जी से मिले और मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम DM को फोन किया, इत्तेफाक से अगले दिन DM चेंज हो गए, अब नए DM आए हैं, लेकिन हम रोज उनकी मतलब अखबार में हम उनके बारे में, नए जो DM है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमें लग रहा है कि वो ये काफ़ी कर्मठ है, खासकर जो ये साफ सफाई की व्यवस्था शहर की, उस पर उनका बड़ा फोकस है। लेकिन हम भी शहर के ही अंदर हैं,
हमारी इसी मतलब एक प्रकार से प्रदूषण की वजह से हम लोगों का जीवन इतनी आफत में पड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि उस पर भी कुछ न कुछ विचार करेंगे। इसलिए हमने विधायक जी से कहा कि आप जो नए डीएम आए हैं उनसे तुरंत हमारी मीटिंग करवाई समिति। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो है हमारी डीएम से मीटिंग होगी, समिति का के सभी लोग रहेंगे। मैं चाहूँगा कि यहाँ से भी आपके कोई ना कोई प्रतिनिधि हमारे साथ में रहे ताकि सभी लोग अपनी बात वहाँ पे रख सकें। और हमारा डीएम से ये निवेदन है कि एक तो वो जो लैंड है वो बताएं आपकी है कहाँ, जो इन्होंने जो केयर मार्क किए। हाँ जो करी है। और इसके अलावा आप जो नई लैंड आपने ढूंढी है उस पर आप फोकस कीजिए जितनी जल्दी उसके इसे यहाँ से हटाने की बात करें। अगर ये मामला कोर्ट के पटल पे आ जाएगा, हालांकि अगली तारीख हमारी 20 नवंबर पर है और हमारे वकील के माध्यम से ये बात हम वहाँ पे पुटअप करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार अपनी तरफ से इस बात को एग्री करे कि हम इसे हटा दें। अगर हटाने की बात वहाँ चर्चा में आ गई तो फिर उसके बाद समय तय सीमा तय हम करना, फिर कोर्ट के निर्देश पे सब चीज़ें होंगी, तब हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्योंकि फिर देखिए हमें तो ये कह रहे हैं कि हम 6 महीने बाद साल भर बाद वो करेंगे, लेकिन कोर्ट को ज़्यादा समय तक हम नहीं कर सकते। पिछली बार ये विधायक आया उसके बाद उसे खुद ही ताला खुलवा के भाग गया। नहीं ताला तो हमने लगाया है। ताला सामने था उसमें था जब उसने एक बार खुद लगवाया तब कहीं जगह इसने मेरी हमारी बात सुन ली और ये तो क्या कहते हैं मैनेजमेंट वाला जो बंद क्या बोलते जो भी दीवार टूट गई थी ना उसके बारे में गए थे। कौन चला रहा है इस प्लांट को? तो डीएम कहने लगे कि आप लोगों से डरते ही मतलब उस दिन वो जो काम रहा था बेचारा वो जो उसका मैनेजर था है ना, वो तो उसके पसीने छूट रहे थे। तो सर ऐसा है कि आप इसे बेशक नाटक कहें, लेकिन हमने तो मतलब मैंने कहा ना कि हम पे केस हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए, हम उस चीज को फेस करने के लिए तैयार हैं, है नहीं। और हम इस लड़ाई में पशुधन समिति काफी इस बारे में चाहूँगा अच्छा इस चीज में ना हम लोगों पे 3 साल हो गए हमारे पे केस चल रहे हैं। ये है मैं हूँ और हमारे आपके पे केस चल रहे हैं। हम पे तो पूरे घर में 4 लेडीज पे जो बोलेगा 4 लेडीज पे हमारे बीच केस में बाकी केस चल रहे हैं इस बात के लिए। समिति आई हमारा डिस्कशन हुआ इसको हमको अपनी मैनेजमेंट जो लोग देखते हैं केस होने वो आते ही नहीं है। पर अगर किसी चीज को हटाना है आपको प्रदूषण से बचना ही है तो उसमें आना पड़ेगा। और किसी ने ये किसी को नहीं है लेकर कि वो जो बोला है मैम ने कि सच में आसमान में छेद होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं, 2 भी नहीं कई तरीके के होते हैं। मान लीजिए उनका लच्छा ही पड़ा हुआ है, उसको आपको सुलझाना है। कोई तो सोचेगा कि नहीं सुलझ रहा, वो हट जाएंगे। कोई होंगे तोड़ के गांठ मानते लगाते हैं। और मेरा नेचर ऐसा ही, जब तक वो पूरा नहीं सुलझेगा गोल बना के रखना। तो हमारे संग तो कई लोग आए, कई लोग हट गए, जो आते हैं पूरे घर पे। हमने कहा ये हॉस्पिटल में क्या हमारा फिक्रा में गए थे, वहाँ मैनेजमेंट के उस दिन टाइम नहीं था ना हमारे पास में। मैं तो वो भी कांटेक्ट कर लिया, मैंने साहब से बात करने की बात कर ली, उनके पीए के पास देख के आ गए। व्हेनेवर ही कम्स आई टॉक टू हिम। मैडम मेरी वाइफ गई थी वहाँ पे, नाम वाम दर्ज करा के आ गई। नेगेटिव पे ना चलें, हम ये देखें नाम बोलो भैया, सही बात है, नाम बोलो तो सही, नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि यहाँ जितने लोग रहते हैं सब इफेक्टेड। बिल्कुल सही बात। कोई ना, एक मैं आपसे एक चीज और बोलना चाहूँगा। जी सर जी जिस दिन डीएम आई थी ना, मेरी आपसे मुलाकात हुई है, ये भी थे, आप भी थे। मुझे समझ नहीं आया कि डीएम के साथ उस बंद कमरे में क्यों मीटिंग हुई। मैं भी था उस कमरे में। जी जी बिल्कुल। अगर उसको बदबूदार हवा में बाहर खड़े करते, वहां बिठाते, उसको ज्यादा बात समझ में आती। नहीं सर, वो तो सीधे जो है वो पहले ही वही नहीं, आप एक मिनट तो एक सिस्टमैटिक चैनल होता है, उसके माध्यम से हमने लिखित में एक समिति के लेटर पैड में लिख के दिया और आप उसमें पढ़ भी लेंगे कि हमने लिखा हुआ कि इस समस्या की जद में आप भी हैं और इस पर एक विचार गोष्ठी अभी 10 दिन के बाद होने वाली है। हम उसमें पॉइंट रख सकते हैं कि आपको टाइम दें डिस्कस करने के लिए, जिसमें अति प्रभावित हो रहा है, जिसके दुष्परिणामों का सामना समस्त स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। इसलिए कूड़ा निस्तारण केंद्र हस्तांतरण हेतु पचवादों संयुक्त समिति संघर्षरत है,
जो कि AWHO सोसाइटी थी उक्त संकट की जद में है, इसलिए आपका सहयोग भी अपेक्षित है। लिहाजा आपसे अनुरोध है कि 15 सितंबर दिन रविवार को आपके साथ आता था। मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि हम जो है तन से, मन से और धन से, तीनों चीज़ों से आपके साथ कनेक्टेड हैं। और हम जैसे आप बोल रहे थे कि उस दिन की तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, और उस समय क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे थे तो धन की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस समय मैंने बोला था कि ठीक है जितना हमसे हो सकेगा जरूर देंगे हम। लेकिन अभी मेरी कमेटी चेंज हो गई, जैसे अभी आप लोग की होगी उसी तरीके से जो है नहीं, तो एक चीज यहाँ पे आपकी तरफ से थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाए, क्योंकि जब डिस्कशन होगा मीटिंग के अंदर तो निश्चित रूप से ये पॉइंट आएगा कि भाई ऑपरेशन में किस तरह की हेल्प की जरूरत पड़ी, वो हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से, तो आप किस तरह की हेल्प की अपेक्षा करते हैं, या हमको क्या मतलब माइंड में लेके चलना चाहिए? ठीक है। और साहब ने बताया कि आप लोग फौजी लोग हैं, भले आप ज़्यादा दौड़